इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में ये टॉपिक आता है। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारे हमें पढ़नी होती हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर कवर रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी। केमिकली मैं पूछूं कि एंटीबॉडी क्या होता है, तो केमिकली एंटीबॉडी जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनो ग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। क्या मतलब है इम्यूनोग्लोब्युलिन का? बेसिकली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले ग्लोब्युलिन प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडी हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ECF वगैरह ICF वगैरह में प्रेजेंट होती है, और एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो करने के लिए जिम्मेदार है बी लिम्फोसाइट सेल। कुछ एंटीबॉडीज हमें अपने माताजी से मिलती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होकर आती है जो एंटीबॉडी, वो है IgG, और IgA हमें मिलती है कोलेस्ट्रॉम यानी ब्रेस्ट फीडेड जो मिल्क होता है उससे। अगर मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर देखूं एंटीबॉडी का, तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है कि उसके अंदर 2 हैवी चेन होंगी और 2 लाइट चेन होंगी। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। स्ट्रक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरा ध्यान से देखना। ये मैं बना रहा हूं लाइट चेन, और ये मैं बना रहा हूं हैवी चेन। हैवी चेन जो होती है वो साइज में बड़ी होती है और कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये मैं बना रहा हूं दूसरी हैवी चेन, और ये दूसरी लाइट चेन। तो बेसिकली ये वाली जो है, ये और ये लाइट चेन है, जो कि टोटल नंबर में 2 होती है। ये और ये हैवी चेन्स हैं जो कि नंबर में 2 होती हैं। लाइट चेन और हैवी चेन आपस में और एक दूसरे से, इनके बीच में भी क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जो नंबर NCERT में जो डायग्राम दे रखा है उस हिसाब से आपको बनाने हैं और कोई गड़बड़ उसमें नहीं करनी। तो कुछ इस टाइप से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको नजर आएंगे। इनके आपस में भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। सेम डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर ये प्रोटीन है तो यहाँ पे अमीनो एसिड होंगे ऐसे वाले जिनके पास में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स यहाँ पे होंगे जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली ये मैंने बनाए यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक एंटीबॉडी के अंदर कुछ हिस्सा जो होता है वो अलग होता है, अलग इन द सेंस शेप में। मतलब अगर आप 2 एंटीबॉडीज को देखोगे, IgA की ही अगर 2 एंटीबॉडीज को देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ हिस्सा जो होगा वो हर बार अलग होगा। रीजन क्या है? वो एक्चुअल में जो ये रेड शेडेड पोर्शन है ये है वेरिएबल रीजन। मतलब ये एंटीबॉडीज में अलग अलग होता है और यहाँ से एंटीजन बाइंड करता है। तो एंटीजन के हिसाब से ये हर एंटीबॉडी में अलग अलग होता है। बाकी जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट रीजन है। दिस इज कांस्टेंट रीजन। ओके, यहां पे जो आप ये देख रहे हो ये एक्चुअल में एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये अलग अलग होती है अलग अलग एंटीजन्स के लिए।
दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो कुछ टिपिकल एंटीबॉडी कुछ इस टाइप से दिखती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें होते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, और जितना मैं बता रहा हूं उतना ही नीट के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं IgG की, उसके बाद में IgA, IgM, IgD एंड IgE। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट IgA की और सबसे कम अमाउंट जो होगा वो IgE की। अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। IgG लगभग 75 से 80% होती है, IgA लगभग 10% होती है, IgM लगभग 5 से 10% होती है, IgD 1 to 3% होती है, और IgE 0.05% मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 5 मान लेते हैं चलो। इनके फंक्शंस ध्यान से सुनना। Ig जो G है ये भाई सबसे लाइटेस्ट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है साइज के अंदर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लाइटेस्ट मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है, और इसकी कैपेसिटी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अगर मैं बात करूं IgA की, तो IgA जो है वो प्रेजेंट होती है बॉडी फ्लूइड्स में, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स। कैसे बॉडी फ्लूइड? जैसे सलाइवा, जैसे स्वेट, जैसे टीयर्स, ओके, जैसे म्यूकस। तो इसमें क्या मिलेगी? एंटीबॉडीज IgA वाली मिलेंगी। IgM की अगर मैं बात करूं तो IgM एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है एंड ये लार्ज होती है। लार्ज होने का रीज़न ध्यान से सुनना, लार्ज ये इस वजह से होती है क्योंकि ये पॉलीमेरिक कंडीशन में होती है, मतलब बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी एंटीबॉडीज आपस में एक दूसरे से अटैच होकर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बना लेती हैं। तो इसमें एंटीजन बाइंड जो साइट होती है वो भी नंबर में ज़्यादा होती है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये दूसरी एंटीजन बाइंडिंग साइट, लेकिन IgM में क्योंकि ये बहुत सारी मिल गई तो हर एक के पास में 2-2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है और लगभग 5 से मिलकर ये बनती है, तो 10 एंटीजन साइट्स इसके पास लगभग होती है। और ये फर्स्ट जनरेटेड होती है, यानी कोई भी इन्फेक्शन जब होगा तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी होगी जो बनाई जाती है बॉडी के द्वारा, फर्स्ट जनरेटेड। IgD की अगर मैं बात करूं तो IgD जो है ये प्रेजेंट होती है सरफेस पे बी लिम्फोसाइट के एंड टी लिम्फोसाइट के, और ये एक्टिवेशन का काम करती है, बेसिकली एक्टिवेशन काम करती है, इन दोनों को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेशन। IgE की अगर मैं बात करता हूं तो IgE जो है ये लिंकेज शो करती है मास्ट सेल के साथ। अब मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन वगैरह रिलीज करता है, मास्ट सेल इसके साथ में ये बेसोफिल के साथ, बेसोफिल भी जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, और आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है। तो IgE क्योंकि ये जाकर मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ में लिंक हो जाती है ना, इस वजह से ये मास्ट सेल से बेसोफिल से हिस्टामिन का सिक्रेशन करवाती है और एलर्जिक रिएक्शंस करवाती है। तो इसका एक फंक्शन है, ये क्या करवाती है? स्टिमुलेट्स एलर्जिक रिएक्शंस। सो बेसिकली ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो पॉलीमेरिक कंडीशन में कौन सी है, तो ये IgM पॉलीमेरिक है, लगभग 5 एंटीबॉडीज से मिलकर बनती है। मैं ढंग से लिख देता हूं इसे, लगभग 5 एंटीबॉडी से मिलकर ये बनती है। दूसरा डाइमेरिक के सवाल ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो IgA जो होती है वो डाइमेरिक होती है, ओके। डाइमेरिक मतलब ये 2 से मिलकर बनती है, ऐसे मतलब एक ये ऐसे और एक यहाँ पे ऐसे, ये 2 से मिलकर बनती है।
इसके अलावा बाकी की जो है एंटीबॉडीज़ वो सिंपल होती हैं और इनके कुछ कुछ फंक्शन ही आपको ध्यान रखने हैं। नंबर इनका इंपॉर्टेंट है, साइज में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।